उस रिमोट के इशारे पर वो हिलेंगी डुलेंगी और कुछ नहीं करना। ये आने वाले समय में जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो इनका भूतकाल वाला मुख्यमंत्री है, दोनों चुनाव हारने वाले हैं साहब। तो आतिशी क्या संभालेगी मुख्यमंत्री का पद? ये तो एज अ पपेट सीएम की तरह काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आप कैसे सलामी लेंगी? आप वही है ना जो आपके माता पिता आतंकवादियों के बचाव के लिए लव लेटर लिखा करते थे। बहुत शर्मसार है दिल्ली, बहुत शर्मसार है आज देश। और इसके बाद इन दोनों का मिलकर लूटने का प्लान था। अब दिल्ली की बारी है, हमें भ्रष्टाचार करने वालों को वोट देना या भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वालों को वोट देना। अरविंद केजरीवाल जी, और जाइए समेट लीजिए उस टोपी को आप और अपने नेताओं को पहना दीजिए, क्योंकि अब वो दिल्ली की जनता टोपी पहनने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता ने चोट किया था, अब 25 में फिर से चोट करने को तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब नई मुख्यमंत्री आतिशी, जो कि महिला मुख्यमंत्री हैं और सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री अब दिल्ली की कमान संभालेंगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब ये मांग करने लगी है कि केजरीवाल का जो शीश महल है वो तो छिन गया, पर सरकारी आवास तो मिलना चाहिए। राघव चड्ढा ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस चीज़ की मांग की है, अब जल्द दिल्ली की जनता की राय लेंगे किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री बनी है पहले तो आतिशी, उनको किस तरीके से देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ की आवास मांगा जा रहा है शीश महल छोड़ने के बाद। अब क्या लग रहा है, जो बोलते थे गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, आवास मांग रहे हैं। ठीक है, ये युवा मुख्यमंत्री नहीं है, ये युवा बिल्कुल एक अधीन मुख्यमंत्री है, केजरीवाल के अधीन मुख्यमंत्री है, जो केजरीवाल के इशारे पर रिमोट की तरह काम करेंगे। जिनको कुछ काम नहीं करना, केवल जो केजरीवाल रिमोट दबाएगा उस रिमोट के इशारे पर वो हिलेंगी डुलेंगी और कुछ नहीं करना। और आने वाली वो कुछ ही समय की सीएम है, क्योंकि इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ही खत्म हो जाएगी। वर्तमान मुख्यमंत्री जो अब आपकी है, ये आने वाले समय में जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो इनका भूतकाल वाला मुख्यमंत्री है, दोनों चुनाव हारने वाले हैं साहब। ये स्पष्ट है, क्योंकि जनता ने मन बनाने का काम कर लिया है। अब आते हैं आपके सवाल पर। आपने कहा महल की बात, भाई साहब शीश महल छोड़ना इनका ड्रामा है। ये आतिशी जी वही है ना जो जब मनीष सिसोदिया जी त्याग पत्र दे देते हैं तो लेकिन मनीष सिसोदिया के बंगले को बचाने का काम करती है। आज भी मनीष सिसोदिया जी बगैर मंत्री के सरकारी निवास में निवास करते हैं। और आज केजरीवाल ने जो सपनों का शीश महल बनाया था, जिसने ताजमहल को फेल करने का काम किया था, आलीशान एक महल बनाने का काम किया था, पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री निवास नहीं जो केजरीवाल का मुख्यमंत्री निवास था। उससे मोह माया छूट नहीं रही थी। तो इसलिए इससे बढ़िया सीएम कोई हो नहीं सकता था, जो केजरीवाल के सीएम को, केजरीवाल के जो शीश महल है उसको सुरक्षित रख सके, उसके लाखों के पर्दे को सुरक्षित रख सके, उसके लाखों के कमोड को सुरक्षित रख सके। तो सबसे बढ़िया सुरक्षित रखने में आतिशी मार लेना वो हो सकती है। इसीलिए इसको एज अ पपेट सीएम के रूप में केजरीवाल ने नियुक्त करने का काम किया। दिल्ली को कुछ नहीं होगा भैया, क्योंकि इसी नेता के राज में दिल्ली में कितने बच्चे मर गए थे कुछ महीने पहले, याद है ना, करंट लगने से। इसी जल मंत्रालय के अधीन में दिल्ली प्यासी मर गई थी, याद है ना। इसी मंत्रालय के अधीन में दिल्ली में किस तरह से बाढ़ का कल्प आया था, किस तरह से लोग बेघर होने को मजबूर थे, याद है ना। इसी मुख्यमंत्री के उसमें जिसके पास अपना कार्यभार था, जिसके पास मंत्रालय था, जिसके पास सारी सुविधाएं थी, लेकिन प्रदर्शन खुद अपने खिलाफ कर रही थी। तो आतिशी क्या संभालेगी मुख्यमंत्री का पद? ये तो एज अ पपेट सीएम की तरह काम कर रही है। जहाँ केजरीवाल रिमोट घुमाएंगे वहाँ ये घूम जाएगी। लेकिन आने वाला समय देख लीजिएगा, 2025 में आपकी वर्तमान मुख्यमंत्री जो अब है और जो इससे कुछ दिन पहले 2 दिन पहले थे, वो दोनों चुनाव हारने वाले। जनता ने मन अपना बना लिया है। अच्छा, ये कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से आतिशी की माता जी का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस समय अफजल गुरु की फांसी को लेकर कहीं ना कहीं वो जश्न मना रही कि एक को बचा लिया, दूसरे को बचाने का प्रयास है। जो आतंकवादी कनेक्शन बताया जा रहा है आतिशी का, उस पर भी दिल्ली की जनता जानना चाह रही कि क्या सोचती हैं आप लोग? दिल्ली की जनता और देश की जनता भाई साहब आज शर्मसार है। शर्मसार इसलिए है क्योंकि हमारे जो देश के सैनिक, हमारे जो देश के सिपाही हैं, जब सदन पर आतंकवादी हमला हुआ था, संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था, उन्होंने देश के संसद को झुकने नहीं दिया, उन्होंने देश के तिरंगे को झुकने नहीं दिया, उन्होंने सीने पर गोलियां खानी मंजूर समझी, लेकिन देश की आन बान शान को, देश की संसद को, देश के तिरंगे के स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। उन्होंने शहीद होना मुनासिब समझा, लेकिन तिरंगे की शान पर
कोई उन्होंने लांछन नहीं लगने दिया। और वही आज दिल्ली इसलिए शर्मसार है, उस सदन पर, उस संसद पर, तिरंगे की आन बान शान पर, जो हमारा संविधान जहां रखा होता है उस जगह आतंकवादियों ने जहां प्रहार करने का काम किया था, और जो मेन आतंकवादी था उसके लिए लव लेटर लिखा जाता था। कौन? आज ये वही आतिशी मार्लिना है जिसके माता पिता दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने का काम करते थे, जिसकी फांसी रुकवाने के लिए लव लेटर लिखा जाता था। आज क्यों नहीं शर्मसार होगी? आज क्या आप उन शहीदों के परिवार वालों से आंखें मिला सकते हैं? क्या आप देश के क्या शान दिखाएंगे जब देश के तिरंगे के सामने आप कैसे सलामी लेंगे? मुख्यमंत्री जी, आप कैसे सलामी लेंगी? आप वही है ना जो आपके माता पिता आतंकवादियों के बचाव के लिए लव लेटर लिखा करते थे। बहुत शर्मसार है दिल्ली, बहुत शर्मसार है आज देश। तो क्या लगता है अब दिल्ली का जो आप बता रहे 5 महीने 6 महीने बाद चुनाव होने वाले 2025 के, किसकी सरकार बन रही है? अगर आप बता रहे दिल्ली वाले अपना दूसरे तरफ जाने जा रहे हैं, तो क्या बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा है, क्या कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा है जिसको जनता देख रही है आगे? देखिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो एक बड़े शायर ने बहुत अच्छी शायरी लिखी थी और बहुत अच्छा कहा था, थूका चाटा चाटा थूका गधा बनाया बाप। थूका चाटा चाटा थूका गधा बनाया बाप, नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? अरे भैया, दिल्ली से लोकसभा से, दिल्ली में संसद भवन से, दिल्ली में पार्षद भवन से जिसको शून्य करने का काम किया कांग्रेस को, आज वो गलबैया करने को तैयार है। गलबैया करने के बाद भी दिल्ली की जनता ने इनके ऊपर चोट करने का काम किया, इनके ऊपर प्रहार करने का काम किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं 15 साल शीला दीक्षित ने लूटा था, 10 साल इन लोगों ने लूटा था, और इसके बाद इन दोनों का मिलकर लूटने का प्लान था। और लेकिन दिल्ली तो समझदार थी भैया, दिल्ली ने पहले भी भ्रष्टाचार पर चोट किया था। याद कीजिए 2013 में दिल्ली में किसकी सरकार थी? शीला दीक्षित की सरकार थी। किसने हराया? आम आदमी पार्टी ने हराया। किस नाम पर हराया? भ्रष्टाचार के नाम पर हराया। 2014 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। हराने का काम दिल्ली में किसने किया? भाजपा ने किया। किस मामले में किया? भ्रष्टाचार के ऊपर किया। आपको याद होगा, इसी दिल्ली ने 14 से लेकर अब तक लगातार मोदी जी को कभी मुँह नहीं खाने दिया साहब, कभी मुँह नहीं खाने दिया। लोकसभा में निरंतर, चाहे 14 हो, 19 हो, चाहे ये गठबंधन करने के बाद 24 का चुनाव हो, दिल्ली में 7 की 7 सीटें देकर भाजपा को जिताने का काम किया और केंद्र की सत्ता में देश के चौकीदार को पुनः बैठाने का काम किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता को चौकीदार पसंद है, दिल्ली की जनता को चौकीदार पर अटूट विश्वास है। और इसलिए विश्वास है क्योंकि दिल्ली और देश के चौकीदार ने भ्रष्टाचारियों की के ऊपर नकल कसने का काम किया है, भ्रष्टाचारियों के ऊपर प्रहार करने का काम किया है, उनको जेल में डालने का काम किया है। अब दिल्ली को सोचना है, अब दिल्ली की बारी है। हमें भ्रष्टाचार करने वालों को वोट देना या भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वालों को वोट देना, ये दिल्ली को सोचना है, ये दिल्ली को चिंतन करना है। लेकिन चाहे दिल्ली की महिलाएं हो, दिल्ली के युवा हो, दिल्ली के बुजुर्ग हो, जो दिल्ली की जनता है, पानी के नाम पर जिनको ठगा गया, बिजली के नाम पर जिनको ठगा गया, पोल्यूशन के नाम पर जिनको ठगा गया, अब वो ठगने का काम नहीं करेगी। दिल्ली की जनता ने अपने सर पे जो टोपी आपने पहनाई थी, वो टोपी को उखाड़ के फेंक चुकी है, उखाड़ के फेंक चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। और जाइए समेट लीजिए उस टोपी को आप और अपने नेताओं को पहना दीजिए, क्योंकि अब वो दिल्ली की जनता टोपी पहनने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता ने चोट किया था, अब 25 में फिर से चोट करने को तैयार है। तो जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय पूरे मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से आतिशी मुख्यमंत्री बनी, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, सरकारी बंगले की भी मांग कर रहे हैं, तो पूरा इतिहास गिना डाला कि किस तरीके से कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली को किस कदर लूटने का काम किया, बरगलाने का काम किया। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।